जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही हमारे शरीर में कई जगहों में दर्द शुरू हो जाती है। वह घुटने हो या कमर हो, कई जगह में हमारा दर्द शुरू हो जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ना हो तो हम ठीक से सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकते, या कहीं पैदल जाना हो तो हम पैदल भी ठीक से नहीं जा सकते। ज़्यादा उम्र या कम उम्र में ही कई लोगों की शरीर में दर्द शुरू हो जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए मैं लाई हूँ, उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में जो दर्द होती है उससे हम कई प्रकार की दवाई भी खाते हैं तो भी ये दर्द बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो घरेलू नुस्खे से ही हम कैसे इस दर्द को ठीक कर सकते हैं। और ये नुस्खा आज का नहीं है, पहले के ज़माने में जब भी हाथ पैर टूटता था या मोच आ जाता था तब इसी पत्ते को यूज़ करके ही उस मोच को या पैर टूटने में जो दर्द होता है उसको ठीक करते थे। और ये पत्ता बिल्कुल आयुर्वेदिक है और बिल्कुल ये कार्यकारी है, तो इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। और इस पत्ते को कहते हैं आंकड़ा, इसे मदर भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे कैलोट्रोपिस भी कहा जाता है। और ये पत्ता आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, रोड की साइड में भी ये पेड़ दिखती है या खुले मैदान में भी ये पेड़ होती है, तो बहुत ही आसानी से ये पेड़ आपको दिख जाएगी। पर ये पत्ते को ज़रूर बच्चों से दूर ही रखिएगा और सावधानी से ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा तो जहरीला होता ही है। तो कैसे इसको हम यूज़ करें वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ 2 पत्ते ली हूँ और पत्तों में थोड़ा थोड़ा करके हल्दी दे दूँगी। तो इस तरह हमें लगभग हाफ चम्मच हल्दी और हाफ चम्मच तेल, सरसों का तेल इस तरह पत्ते के ऊपर दे देना है। और इस तरह हाथों की मदद से या दोनों पत्ते को लेकर इस तरह आप पूरे पत्ते में तेल और हल्दी को इस तरह लगा दीजिए। पूरे पत्ते में ही हमें लगाना है और इसे हम ऐसे ही यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम यूज़ करने से पहले थोड़ा सा गरम करेंगे। तो एक तवा के ऊपर इस तरह इसको रख दीजिए। जो तवा आप यूज़ नहीं करते या अगर आप तवा को यूज़ करते हैं तो इसको पत्ते को यूज़ करने के बाद तवा को अच्छी तरह आप क्लीन कर लीजिए, जिससे जो जहरीला है वो तवा के ऊपर बिल्कुल भी ना रहे। तो इस तरह पत्ते को हमें गरम कर लेना है और गरम गरम ही इसे हमें यूज़ करना है। तो मैं ये लगाऊंगी मेरे सासू माँ की घुटने में दर्द है, तो इस पत्ते को लगाने से पहले अगर आप हल्दी और थोड़ा सा चूना को इस तरह चून को इस तरह लगाकर फिर पत्ते को लगाए तो बहुत ही ये कारगर होगा। तो मैं थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा चून लेकर इस तरह घुटने के ऊपर लगाई हूँ और फिर इस तरह पत्ते को हमें लगा देना है। और इस तरह लगाने के बाद इस पत्ते को हमें ऐसे ही खुला नहीं छोड़ना है। फिर हम लेंगे एक सूती का कपड़ा और सूती के कपड़े से इस तरह हमें पूरे पत्ते को ढक देना है। और इस तरह अगर आप आधा घंटा रख देंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत ही आराम होगा और जो आपका दर्द है वो थोड़ा सा तो कम हो ही जाएगा। फिर से मैं थोड़ा सा पत्ता और गरम करूँगी और इस पत्ते को भी मैं यूज़ करूँगी। अगर आपके कमर में दर्द है तो ये पत्ता बहुत ही कारगर है, ज़रूर इसको कमर में एक बार लगाइए। तो मेरे ससुर जी की कमर में बहुत ही दर्द होती है, तो इस कमर में थोड़ा सा मैं सरसों और लहसुन को गरम करके तेल को लगा दी हूँ। सरसों और लहसुन का तेल भी हमारे दर्द के लिए बहुत ही उपयोग है। तो सरसों और लहसुन का तेल इस तरह अगर आप लगाकर फिर पत्ते को लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये पत्ता काम करेगा। तो इस तरह लगाने के बाद इस तरह पत्ते को लगा दीजिए। इस तरह पत्ते को लगाकर अगर आप पूरी रात इसी तरह ही रख देंगे तो आप सुबह देखेंगे कमर का दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। और इस तरह एक सूती के कपड़े से ढक दीजिए। इससे क्या होगा, सूती के कपड़े से ढकने से पत्ते जो हमने लगाए हैं वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा और हमारा जो बेड है वो बिल्कुल भी गंदा भी नहीं होगा। और अगर आपका हड्डी भी कोई जगह टूट गया है तो भी इस पत्ते को आप लगाएंगे तो भी ये बहुत ही कारगर होगा।
तो आप देख सकते हैं मेरे जो ससुर जी हैं उनके ये हाथों की जगह थोड़ा सा टूट गए हैं, तो इस जगह कुछ दिन बाद दर्द होता है। तो इस तरह मैं इस पत्ते को लगा देती हूँ। तो देखिए ये दोनों पत्ते को मैं उसी तरह ही गरम की हूँ, थोड़ा सा तेल और हल्दी लगाकर, और इस तरह मैं दोनों पत्ते को लगाकर एक कपड़े से इस तरह कपड़े को लपेट दूंगी। तो इस तरह बहुत ही आसानी से यह दर्द चला जाएगा। ये जो हड्डी का दर्द होता है, अगर हम डॉक्टर दिखाकर दवाई खाएं तो तब भी ये दर्द बिल्कुल भी नहीं जाता है। और ये जो पत्ता है बिल्कुल आयुर्वेदिक है, और ये पत्ता आपके दर्द को कम करने में बिल्कुल कारगर होगा, 100% कारगर होगा। एक बार इसे यूज़ करके आप ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।